इस वीडियो में आपका बात कर रहे होंगे कि हम किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर थोड़े एक्स्ट्रा लेवल ऑफ मतलब नॉलेज के लिए या फिर एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए या एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस के लिए हम कौन से बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। एनसीईआरटी के सिवाय आप कौन से बुक्स को अपने बोर्ड्स के लिए, अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे जेईई ले लीजिए, नीट ले लीजिए, किसके लिए आप कौन सा आप किताब उठा सकते हैं, कौन सी किताब से आप डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप आखिर बीएससी भी करना चाहें केमिस्ट्री के लिए, तो कौन सी किताबें ऐसी हैं जो आपको फ्यूचर में भी बहुत काम आएगी एंड ऑल्सो आपकी जो केमिस्ट्री की जो फाउंडेशन है उसको, इन केमिस्ट्री में जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी। तो उसमें से आपका एक किताब आ जाता है प्रदीप्स का आपकी केमिस्ट्री की बुक्स। प्रदीप्स की जो केमिस्ट्री बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आप इन्हें, आपकी जो ये प्रदीप्स की केमिस्ट्री बुक, ये काफ़ी अच्छी किताब है। आपके बोर्ड्स के लिए आपका बहुत अच्छी मदद हो जाएगी। ये किताब में आपका यहाँ पे फर्स्ट आपको सॉल्व्ड क्वेश्चंस के भी आपके डिटेल्स में मिल जाती हैं कि आपके एनसीईआरटी में कभी कभार क्या होता है, कोई सॉल्व्ड क्वेश्चन होती है पर उसके डिटेल्स में आपको वो डिटेल्स नहीं दी होती कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया, तो हमें समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे सॉल्व्ड क्वेश्चंस के बारे में भी काफ़ी डिटेल्स में है। एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपकी काफ़ी मतलब क्या कह सकते हैं हम, काफ़ी कंप्राइज्ड वे में आपको काफ़ी कंप्राइज्ड वे में समझाया जाता है। अगर आपको वो पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रदीप्स की मदद ले सकते हैं। प्रदीप्स में सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, डिटेल्स में एक्सप्लेन्ड है। आपको कोई बात एनसीईआरटी पढ़ के समझ में नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल ही प्रदीप्स की मदद ले सकते हैं। प्रदीप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यहाँ पे एनसीईआरटी के जो पीछे के जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब के सब सॉल्व्ड है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स की भी यहाँ पे सॉल्व्ड है। आपको उसके साथ साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो आपको किसी और स्टेट बोर्ड्स में किया हो, आप देखिए कि जैसे कि आप किसी और स्टेट बोर्ड के हैं और किसी और स्टेट बोर्ड में क्या क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे होते हैं कि दूसरे स्टेट बोर्ड्स में कौन से क्वेश्चंस आए हैं। हर क्वेश्चन के पास लिखा होता है कि वो स्टेट बोर्ड में आया था, कि एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई एग्ज़ाम्स में आया था, कहाँ वो आया था, तो यहाँ ये सब लिखा होगा। आपको यहाँ एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है उसके भी आंसर्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा एडिशनल भी काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपकी कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए एंड आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपके यहाँ पे कुछ हॉट क्वेश्चंस जैसे करके यहाँ पे कुछ आ जाते हैं। ये सब आपकी जो हॉट क्वेश्चंस है ये सब आपको हायर थिंकिंग ऑर्डर के लिए आपके आ जाते हैं। तो ये सब आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर हमें यहाँ पे कंपटीशन फोकस करके भी एक पार्ट आ जाता है जिसमें जेईई मेन एंड मेडिकल एंट्रेंसेस में, पिछले मेडिकल एंट्रेंसेस में आए हुए क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इससे, इस किताब से आपको ऑल इन ऑल फ़ायदा होता है। आप एनसीईआरटी की भी आपको चैप्टर भी मिल गया, चैप्टर के साथ साथ उसके सॉल्व्ड क्वेश्चंस, उसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस वो सब मिल गए एंड आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को भी सॉल्व करके मिल गया। आपको उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो चैप्टर के अंदर हैं एंड आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए हायर थिंकिंग, हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस, जो हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी मिल गए। तो ये किताब आप क्लास 11 के लिए ले लीजिए या क्लास 12 के लिए ले लीजिए। ये पूरा सेट ऑफ प्रदीप्स केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा है। मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट के लिए, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ये दोनों किताब आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो डेफ़िनेटली मैं रिकमेंड करूँगी कि आखिर आप एनसीईआरटी के साथ साथ कोई और किताब है जो आप लेके पढ़ना चाहते हैं, जो आप स्कोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दैट वुड बी प्रदीप्स आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट, आखिर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इतने में लिमिटेड ना रहें, आप चाहते हैं कि आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जिससे आपकी नीट के लिए या फिर जेईई के लिए, चाहे वो मेंस हो या एडवांस, तो आप और किताब को भी रेफ़र कर सकते हैं। उसमें आपका एक आ जाता है कि ओपी टेंडन के जो सीरीज़ आते हैं आपके, बीट फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो ओपी के जो ये आपकी नीट के लिए, जेईई के लिए जो ये सीरीज़ आती है आपकी 3 किताबों की, नीट के लिए आपका फिज़िकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड जेईई
जेई के लिए आपका फिज़िकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये भी काफ़ी मदद कर सकते हैं आपको। ये काफ़ी मतलब आपकी अच्छी किताब है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। आप हायर ऑर्डर के प्रॉब्लम्स जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सब आप तभी करें जब आप मतलब पुराने नीट के पेपर्स आप देख सकते हैं, उनको सॉल्व कर रहे हो, आपको आसान लग रहा है। आप जो प्रदीप्स है, वैसे प्रदीप्स के जो हायर थिंकिंग ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं या फिर पुराने क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में आपको बिल्कुल आसानी हो रही है। आप समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। आपके सारे कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से बिल्ड हो रहे हैं। उसके बाद ही आप इन हायर ऑर्डर बुक्स को टच कीजिएगा। इसमें आपका ओपी टंडन काफ़ी अच्छी बुक है। ओपी टंडन की ये सारी के सारे बुक्स जो है आप ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मैं आपको ये बुक्स बिल्कुल इस्तेमाल करने के लिए कहूँगी, ओनली बिकॉज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो इन किताबों की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हें तभी लें जब आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो। एंड आप इनके साथ साथ आप ये एन अवस्थी की बुक भी ले सकते हैं, जो आपकी जेई के लिए या फिर नीट के लिए। ये फिज़िकल केमिस्ट्री की बुक है। ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी। जो आपकी ये बुक्स होते हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड आप इनके अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे कि एन अवस्थी में आपको अलग अलग लेवल्स के प्रॉब्लम मिल जाएंगे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 करके। फिर आपको मैच द फॉलोइंग, असर्शन टाइप्स, मेनी ऑप्शन टाइप्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनसे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। आप चाहे नीट के लिए करें या फिर आपकी जेई के लिए कर ले, तो आप केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी स्किल है, कैसे आप किसी कंसेप्ट को, कैसे उन फार्मूलाज को आप किसी क्वेश्चन के ज़रिए अप्लाइड बेस पे ला सकते हैं, वो प्रैक्टिस करने के लिए आप इन हायर ऑर्डर बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। ये हायर ऑर्डर बुक्स आपकी बिल्कुल बहुत मदद कर सकते हैं उन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। बट स्टिल द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी केमिस्ट्री के लिए हो जाती है कि कंसेप्ट। आपको कितनी अच्छी कंसेप्चुअल नॉलेज है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के ऊपर, यही आपका मेन फोकस रहता है पूरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ले लीजिए या फिर बोर्ड्स के लिए। आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर करो, तब भी आपकी एनसीईआरटी केमिस्ट्री जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी आपको कंप्लीट होनी ही होगी, उसके बाद ही आप किसी हायर ऑर्डर की बुक को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वो मेन बुक है जिससे आपकी इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसकी कंसेप्ट की बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेटली कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आती है एनसीईआरटी से, या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं, बट बिल्कुल ही उनसे ही जो उनके क्वेश्चंस हैं, उनके जो कंसेप्ट्स दिए जाते हैं, उन्हीं की बेसिस पे ही आपका आता है। तो डेफिनेटली उसके बेसिस पे आप सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या फिर न्यू प्रॉब्लम्स को रेफ़र करने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम्स आती किस टाइप की है, इसके नॉलेज के लिए और आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके नॉलेज के लिए आप इन हायर बुक्स को रेफ़र करें और उनको सॉल्व करें, तो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मदद हो जाएगी। तो मैं चाहूँगी कि आप एनसीईआरटी को पहले ठीक तरह से पूरी तरह से कंसेप्चुअलाइज्ड एंड सॉल्व कर लें। उसके बाद आप रेफरेंस के लिए कुछ लेना चाहें तो आप बिल्कुल मेरी तरफ से प्रदीप्स केमिस्ट्री को लें। एंड देन अगर आप हायर ऑर्डर नीट एंड जेईई टाइप की कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते तो ओपी टंडन्स की बुक एंड एन अवस्थी की फ़िज़िकल केमिस्ट्री, इन जैसे किताबों को आप रेफ़र कर सकते हैं।